जब पूरा विश्व क्रिसमस मना रहा था, तो क्रिसमस मनाने का तरीका भारत में क्या था? जितने सांता क्लॉज की मूर्तियां हैं उनको तोड़ दो, जहां पर भी क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है उस सेलिब्रेशन में जाकर या तो डंडे चलाओ, या तो लोगों को मारो, या तो पीटो। और एक तरफ क्या होता है, मोदी जी का पाखंड चलता है। वो चर्च में जाते हैं, चर्च में जो कैरल्स और हिम्स गाए जाते हैं उनको वो सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो धर्मनिरपेक्षता की। क्यों? क्योंकि केरला में चुनाव है। केरला का चुनाव जीतने के लिए मोदी जी चर्च भी जाते हैं। मोदी जी चुनाव जीतने के लिए हो सकता है मस्जिद भी कभी चले जाएं। आई एम श्योर ही विल डू दैट। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ज्यादातर देश क्रिश्चियन देश हैं। आप देखिए विश्व के जितने देश हैं ज्यादातर वहां पर क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है। और ऐसे में आज क्या संदेश मोदी जी ने दिया है कि हमारी सरकार ऐसी है कि मैं तो चर्च जाऊंगा दिखावा करने के लिए, लेकिन मैं अपने साथ में गुंडों को, जो वीएचपी और बजरंग दल के जो गुंडे हैं, उनको मैं बोलूंगा कि जाकर लोगों को सबक सिखाओ कि खबरदार क्रिसमस मनाया। और उसका नतीजा क्या हुआ? आज दुनिया भर के अखबारों ने मोदी जी को नहीं बख्शा और मोदी जी की खूब आलोचना हुई। अब एक एक करके मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहती हूं कि आप उन अखबारों के स्क्रीनशॉट्स देखें। ये देखिए, पहला, alarm as Hindu vigilante groups target Christmas celebrations in India। ये आई थिंक इंडिपेंडेंट की स्टोरी है। उसके लोगोज भी दिखाते चलिएगा कि जो इंटरनेशनल अखबारों ने किया है। ये एपीएन न्यूज, Christmas violence grabs global headlines, time for Modi government to rein in the radicals। दूसरा अखबार, तीसरा अखबार दिखाइए, Christmas in India unfolds under the shadow of fear and intimidation। ये टीआरटी वर्ल्ड है। ये सारे अंतरराष्ट्रीय अखबार हैं जिनको मैं आपको दिखा रही हूं। मोदी जी भी आंख खोलकर देख ले कि देखिए, आप कुछ भी कहें, कितना भी चर्च और पादरियों के साथ आप बैठ जाएं, लेकिन जब तक आप अपने गुंडों को नहीं संभाल पाएंगे तब तक आपकी इसी तरीके से दुनिया भर में थू थू होती रहेगी। तो आज अंतरराष्ट्रीय अखबारों में जिस तरीके से जिक्र है मोदी जी के इन हिंदू विजिलेंटे ग्रुप्स का, आज ये कितनी बड़ी शर्म से डूब मरने की बात है। नहीं नीलू, ये मोदी जी की बेइज्जती जाने दीजिए, हमको मोदी जी की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बेइज्जती देश की हुई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी की बेइज्जती, कौन सी इज्जत है मोदी जी की जो बेइज्जती होगी? 2002 से जो गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे, तो कौन सी इज्जत कमाई उन्होंने दुनिया भर में? वो तो एक बहुत ही कम्युनलिस्ट और एक बहुत ही एंटी मुस्लिम, इस तरह से उनकी इमेज पहले से ही बनी है। क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो या फिर मुस्लिमों का कोई दूसरा त्योहार हो, उसके सेलिब्रेशंस को सरकार के लोग तो बंद नहीं करवा सकते हैं। वो मुखदर्शक भले ही वो बने रह सकते हैं। मतलब जब ये गुंडे बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के इस तरह का काम करते हैं, तो पुलिस देखिए खड़ी रहती है, कुछ नहीं करती। तो सरकार नहीं कर, डायरेक्ट उस पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सरकार की पूरी शय है उसको। ये बेशरम तरीके से, इनको पता नहीं है कि दुनिया में अगर इसका बैकलैश आएगा, हिंदू लोग आज दुनिया के बहुत देशों में अपने फेस्टिवल सड़कों पर मना रहे हैं, वहां पर अगर उनके ऊपर इस तरह के हमले हुए तो ये क्या करेंगे? किस तरह से जवाब देंगे? आज बांग्लादेश की लिंचिंग के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। आपके देश की लिंचिंग, आपके देश में मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है, उसके बारे में भागवत ने कभी कुछ कहा है? ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं कहा है? फिर बांग्लादेश में हिंदू लड़कों का लिंचिंग हुआ तो आप यहाँ से कह रहे हैं कि मदद करो उनको। कैसी मदद की जा सकती है बताइए? आप बताइए कि कैसी की जा सकती मदद? यहाँ से क्या सेना भेजी जा सकती है? नीलू जी, जो मैसेज दुनिया में गया है उसका जो जवाब आएगा वो एक आध दिन में, या हो सकता है आजकल में ट्रंप की तरफ से आ जाए। दर्शकों के एक जानकारी के लिए बता दूं कि नाइजीरिया में वहां पे काफी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वहां पे वो बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन कर रहे थे। तो अभी ट्रंप ने वहां उनके ऊपर, उनके जो ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक किया है, बम बरसाए गए हैं वहां पे, उनके जेट्स गए हैं वहां पे। तो आज जो वहां किया है उसने, और उसका सीधा सीधा क्लियर उसने अपने जो उसने कम्युनिके इशू किया है उसमें लिखा है कि क्रिश्चियंस के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये किया गया है। तो अब जो आपने इतनी सारी क्लिपिंग्स न्यूज़पेपर्स की दिखाई, तो वो न्यूज़पेपर्स इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर पब्लिश्ड फ्रॉम अमेरिका ओनली, यूएस ओनली। तो वहां पे वो खबर पहुंच चुकी है। और ये पूरे अगेन फिर बार बार दोहराना पड़ता है कि इंटरनेट के जमाने में कोई आपकी प्राइवेट नहीं रहती है, चीजें सब पब्लिक हो जाती है। कितना भी आप सीक्रेट रखने की कोशिश करें नहीं रखी जा सकती है। तो आप क्या
क्या अटैक करवाना चाहते हैं क्या इस देश के ऊपर? मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है, आपने पहले तो टैरिफ का अटैक करा लिया अपनी बेवकूफियों से। इतनी बेवकूफी आपने की कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाने वाले नोटबंदी और फॉल्टी जीएसटी के बाद ये जो टैरिफ का मसला है, ये इसने सबसे ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचाया है। और अब आप ये कर रहे हैं, आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका अटैक कर दे इस तरीके का इंडिया के ऊपर, सेलेक्टेड ठिकानों के ऊपर, तो आपकी स्थिति क्या होगी। और हमारे यहाँ तो चांस की बात है कि ये तो स्कैटर्ड है, ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड है। तो क्या आप इंडिया के ऊपर अटैक कराना चाहते हैं क्या? ऐसे नहीं मानेंगे आप। और मोदी जी जो एक कॉल पे दुनिया ताली बजाने लगती है, दिए जलाने लगती है, क्या मोदी जी कल चर्च ना जाते वो बेटर रहता? उसके बजाय राष्ट्र के नाम संदेश देते कि भाईचारे से और शांतिपूर्वक क्रिसमस का त्योहार मनाया जाए। मजाल है कोई सड़क पे आ जाता है। इनका डबल स्टैंडर्ड है हमेशा से। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। मैंडेटरी था कि स्कूल खुलेंगे, छुट्टी नहीं होगी क्रिसमस की। भाई क्रिसमस एक्सक्लूडेड क्यों है? और एक ही त्योहार तो आता है ईसाइयों का, ये तो है नहीं कि रोज रोज त्योहार आते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि चलिए भाई आबादी के प्रोपोर्शन में उसी हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी। आप एक क्रिसमस का त्योहार आता है, किस किस को दुश्मन बनाएंगे देश के अंदर? आप मुसलमानों को तो बना चुके, दुश्मन है वो या नहीं है, प्रॉबेबली चुप बैठे हैं, सब्र किए बैठे हैं क्योंकि कमजोर स्थिति में है, रिटेलिएट नहीं कर सकते। अब आपने क्रिश्चियंस के ऊपर जिस तरीके का अटैक इस साल हुआ है, देखिए होता तो हमेशा से रहा है, ये आज से नहीं है। इनके तो गुरु जो है वो कह के गए हैं अपनी किताबों में कि 3 M है, इस 3 M इस देश के दुश्मन है, मिशनरीज, मार्क्सिस्ट एंड मुस्लिम्स। तो मिशनरीज क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स मुसलमानों को, और मार्क्सिस्ट को तो टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये लोग। तो मुसलमानों को तो इन्होंने लिंचिंग कर रखी है, बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन ईसाइयों के ऊपर ऐसा नहीं है कि हमले नहीं हो रहे थे, जब से 2014 से भी पहले से हो रहे हैं। फादर ग्राहम स्टीन्स का याद करिए, कंधमाल को, वो वहां से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो वो शुरुआत थी इन झगड़ों की। उसके बाद इन्होंने इनके बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, पहले मुसलमानों से निपटेंगे और निपट लिए हैं ये लगभग मुसलमानों से। अब ईसाइयों का नंबर आया है। इसमें मोदी जी यही करेंगे, डबल स्टैंडर्ड। खुद मोदी जी मुंह पे पट्टी लगाए बैठे रहेंगे और ये फ्रिंज एलिमेंट गुंडागर्दी करते रहेंगे। मोदी जी चुप बैठे रहेंगे, बिल्कुल चुप लगाए बैठे रहेंगे। आप बोलते रहिए कुछ भी। मोदी जी तो चर्च की विजिट करके आ गए हैं। और मुझे अगर अफसोस होगा अगर केरल के लिए ये की गई है विजिट और केरल में क्रिश्चियंस मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो करते हैं तो क्रिश्चियंस जो है केरल के और इस इंडिया के अपने लिए डेथ सेंटेंस इनवाइट कर रहे हैं। अगर वो वहां पे इस भाजपा सरकार को ये लोग अब वहां जाके सपोर्ट करते हैं, मतलब मुस्लिम टोपी तो आप पहनेंगे नहीं और चर्च में आप हाथ जोड़े खड़े हैं, और वो भी किस लिए कि आपको केरल में वोट चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस देश को आप कितने समय तक बेवकूफ बनाएंगे? कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और बनाते रहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर ट्रम्प यहाँ पे कुछ ऐसा घटनाक्रम कर देता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जेट भेज देगा या बम बरसाने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है कि ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन ही कर ले मोदी से। क्योंकि ट्रम्प अपने आप को इस वक्त ये साबित करने में लगा है कि मैं इस दुनिया के ईसाइयों का वो उद्धारक मैं हूँ, संरक्षक मैं हूं, उनका सेवियर। तो वो बोलेगा जरूर, आज नहीं तो कल बोलेगा। और उसको मोदी जी को बैशिंग के लिए कुछ चाहिए, उसको तो बड़ा अच्छा हथियार आपने दे दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है जो दर्शकों से भी है सवाल, आज हम यहाँ पे ईसाई समुदाय के जो लोग रहते हैं, या उससे पहले हम मुसलमानों को कर चुके हैं नेस्तनाबूद, ईसाइयों के त्योहारों में हम इस तरीके से तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उनकी जिसको कहते हैं ना उनके रंग में भंग कर रहे हैं हम, और बता रहे हैं कि हाँ हम आ गए, वी हैव अराइव्ड। आपकी बहुत बड़ी साइजेबल आबादी हिंदू धर्म की, हिंदुओं की पूरे वर्ल्ड में रहती है, अमेरिका में भी रहती है, यूरोप में भी रहती है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहती है, मुस्लिम वर्ल्ड में भी रहती है। कल को वहां पे होने लगे इस तरह की घटनाएं, उनके दिवाली में, उनके दशहरा में, उनके रक्षाबंधन, उनके नवरात्रे में, इस तरह के उनके गरबा में, विदेशों में इस तरह की मारपीट उनके साथ तोड़फोड़ होने लगेगी, तो आप दर्शक लोग क्या रिएक्शन देंगे? क्या होगा आपका? आप ये कहेंगे ना मोदी जी इंटरवीन करिए, असुरक्षित है भारतीय। तो आप भारतीय नहीं, हिंदू असुरक्षित है। आपको बांग्लादेश के में हिंदू की चिंता होती है, होनी चाहिए। सबको एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, वो चाहे धर्म को छोड़ के
इंसानियत की रक्षा की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आप उस स्थिति में क्या करेंगे अगर वो बोल दे कि ये नहीं मनेगा, यहाँ पे आपका ये दिवाली, ये आपकी होली, आपकी ये नवरात्रे नहीं मनेंगे और मने नहीं तो जाइए यहाँ से, देन क्या होगा? आप उनको असुरक्षित कर रहे हैं, जो आपकी रेमिटेंस आती है इतनी वहां से, और वो उनको आप असुरक्षा में डाल रहे हैं। आप जो खुद को एक शिक्षित और बड़ा विकसित देश होने की दावा करते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कालिक है और इसका भी बैकलैश आना शुरू होगा, देखिए, क्योंकि अभी कल गुजरा है। अमेरिका में तो एक USCIRF करके एक संस्था ही है, उसने तो भारत को वॉच लिस्ट में डाल के रखा है। उस तरह के देशों को उसमें एक वॉच लिस्ट में उन्होंने डाल दिया है कि इन देशों में जो धार्मिक इंटॉलरेंस है, धार्मिक दृष्टि से जो स्वतंत्रताएं हैं वो खतरे में है करके अमेरिकी सरकार का ये रिपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से तो ये जिस तरह से इन्होंने किया है वो इनके लिए समस्या तो देगा। अभी भी चिंता का विषय है, आने वाले समय में और ज्यादा चिंता का सबब बनेगा, क्योंकि अगर भारत में आप अपने आप को 100 में से 80 मानते हैं, इसीलिए दूसरों से बदसलूकी करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में तो आप 80 में सिर्फ 10-15 हैं। तो विश्व के बहुसंख्य अगर आपको अल्पसंख्य मानकर आपके साथ बदसलूकी करने लग जाए तब क्या होगा? पहलगाम के बाद ऐसा हुआ भी। तालिबान और इजराइल को छोड़ के 200 देशों में से एक देश ने भी तो आज तक पाकिस्तान का पी नहीं नाम लिया है। क्यों नहीं लिया है? 4 करोड़ हिंदुस्तानी आज 200 देशों में, दुनिया भर के 200 देशों में हैं। मेरे आपके पैनल में जितने लोग हैं दर्शकों के, सबके कोई न कोई दोस्त, बंधु, यार, भाई, परिचित, परिवार, भाई, कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं विदेश में रहता है। अगर विदेशों में भी भारत के लोगों के साथ इसी तरह से कपड़े देख के पहचान के उनके साथ बदसलूकियां शुरू हो गई तो क्या होगा? अभी हमने हाल फिलहाल में देखा, न्यूजीलैंड में शुरू हो गया है। अमेरिका और कनाडा में कल तक हमारे भारत के लोग जिस समय कोई पूजा पाठ करते थे कोई समस्या नहीं थी, आजकल अगल बगल के पड़ोसी पहुंच जाते हैं कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, पुलिस आके उनको उठा के ले जाती है।